गुड़िया दीदी टाइम पर ना पहुंची तो आज तो मेरा गाना हो ही जाएगा। गुड़िया ऐसे मुंह लटकाकर ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ अभी 12 वर्ष की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं और मुझ शकल से बड़ी होवे है। मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे। ओ अब तो कुछ और था, ये अब तो कुछ और है माँ। बेटा औरतों का नाम अब कभी बदला है ना कभी बदलेगा। जो मैं अभी कुछ पढ़ना चाहती हूँ, कुछ पढ़ना चाहती हूँ, उसका क्या? क्या करेगी? इतना पढ़ लिख कर पति का पेट से होकर निकलता है, ना पढ़ी तो रसोई का काम सीख ले, यही काफी होगा। उस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुना है। हाँ तो घर तजुर्बे से चलता है, औरत के बब्बर से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। छोरी अब तुम्हारे माँ को सिखाएगी कि घर कैसे चले हैं। अपनी आवाज अपनी माँ के पल्लू के साथ नीचे करिए और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। खम्मा गणिसा राम राम पधारो पधारो। राम सिंह, सारे रस्में पूरी हो चुकी है, अब हम गुड़िया को लेने आए हैं। अपनी बेटी की विदाई के लिए तैयार हो जाओ। हाँ मैं नहीं जाना चाहती माँ। राम सिंह, थारे बेटी क्या कह रही है? आप चिंतित मत कीजिए, नादान बेटी है, अभी आपके साथ विदा होगी। नहीं मैं नहीं जाना चाहती। रुको, तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ये गौना नहीं करवा सकते, गुड़िया अभी बालिक नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। पूरी सियानी हो चुकी है ना, और खुद चाहे तो भी यहाँ नहीं रह सकती। ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर रहेगी। पर है नहीं था, अब वो अपने पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी अपना बना ही नहीं पाती। अरे हाथ जोड़ो, भगवान के लिए अपनी ससुराल चली जाए, इसकी बातों में ना। कमाल की बात है ना, जिस बच्ची को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसी दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है। देखिए हमारे परिवार के मसलों में दखल दे रही हैं। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। छोरिया सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है, और तुम्हारे जैसे सोच रखने वाले सिर्फ गटर में अच्छे लगते हैं। माथे पे ना बैठ, समझी? गुड़िया सियानी हो चुकी है, बहुत है हमने लिए। अरे आप गुड़िया को नहीं ले जा सकते, गुड़िया को आप नहीं ले जा सकते। छोरी बीच में ना पड़, बच्ची है तू अभी। वाह, ये जानते हुए भी कि गुड़िया अभी बच्ची है, उसके जबरदस्ती ब्याह करा के अपने घर ले जाना चाहते हो। ऐसे काम तुम्हारे काम मर्दी कर सकते हैं। छोरी तू मुझे हाथ लगाएगी? मेरे होते गुड़िया को कोई नहीं ले जाएगा। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर। बाप रे, हम तो डर गए। ये हमारा गाँव है, यहाँ हमारा कानून चलता है। अरे
कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। इसकी सजा जरूरी होगी। चल चल। मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आरके क्लासेस को सबसे बड़ा धन्यवाद जो मुझे इस मंच पे। थैंक यू सो मच सर। आरके क्लास को सबसे ज़्यादा धन्यवाद क्योंकि मुझे इस मंच पे बोलने के लिए कुछ मौका दिया गया। थैंक यू सो मच। मैं इस बाल विवाह नाटक पे कुछ बोलना चाहती हूँ। इस नाटक के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया कि बाल विवाह ना ही सिर्फ जीवन को बल्कि पूरे समाज को ही खराब करती है। और आप लोग को पता है कि बाल विवाह किसे कहते हैं? 18 साल की उम्र से पहले किसी लड़की या लड़के की शादी करना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर बल्कि उसके परिवार और समुदाय पर भी प्रभाव डालता है। बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों पर असर डालता है, लेकिन इसका प्रभाव लड़कियों पर अधिक पड़ता है। मैं इसके बाद 2 शब्द शायरी बोलना चाहूंगी कि खिलौने खेलने की उम्र थी, कठपुतली बन डोली में विदा की गई। खिलौने खेलने की उम्र थी, कठपुतली बन डोली में विदा की गई। आसमां में उड़ने की चाह थी, चारदीवारी में कैद की गई। खुदा का कहर यूं बरसा की, भरी मांग भी उजड़ गई। खुदा का कहर भी यूं बरसा की, भरी मांग भी उजड़ गई। बाल विवाह की बलि चढ़ी, फिर सफेद साड़ी में लिपट गई। सफेद साड़ी में लिपट गई। आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई, मेरी बहनों, मेरी सखियाँ और हम सबकी माएँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्योंकि लोग कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं। क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटी के पढ़ाई के खिलाफ हैं। तो मुझे उन सब लोगों से सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? है कोई किसी के पास जवाब? अरे आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे की शादी का इंतजार करते हैं। और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है। एक फेसबुक के सीईओ सकबक ने अपनी बेटी के पैदा होते ही 99% धन को दान में दे दिया। और यहाँ बाप अपनी बेटी का दहेज का पैसा जोड़ने के लिए तो गंजी भी पहनना छोड़ देता है। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों को निकलवाते हैं। अगर मैं माँ के बलिदानों पर बात करूं तो रात हो जाएगी। अरे बहन बेटी को तो छोड़ो, लोग तो अपने स्वार्थ में माँ का भी बंटवारा कर देते हैं। माँ के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। आपको पता है कि माँ क्या होती है? अरे माँ तो वो होती है जिसे बुखार भी हो और उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी कि बेटा खाना बना रही थी ना इसलिए गर्म है। अब हमें पुराने रीति रिवाज को छोड़कर कुछ ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ बाप, हर बाप ये कहे कि हमें अपनी बेटी पर गर्व है और मुझे अगले जन्म में बेटी ही चाहिए। फूलों से कोमल हृदय वाली होती हैं बेटियाँ, फूलों से कोमल हृदय वाली होती हैं बेटियाँ। माँ बाप की एकाह पर ही रो देती हैं बेटियाँ। भाई के प्रेम में खुद को भुला देती हैं अक्सर, फिर भी गर्व में जान गंवा देती हैं बेटियाँ।